Hello and welcome to this episode of Lifestyle to Textile with Mr. Ashok Sharda. तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं वैल्यू लॉस, वैल्यू गेन एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। और इसे समझने के लिए हम और करीब आ रहे हैं टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल बिजनेस। एंड टुडे वी हैव अ वेरी यूनिक स्पेस। यहाँ पे जो है रिटेल बिजनेस भी है और इसके साथ साथ हमारी फैक्ट्री भी है। वी हैव अ हैंडक्राफ्ट hand process printing factory right beside this retail outlet, and which gives us a lot of insight into the business. So let's talk to the family, the Sejal Handicrafts family, and understand a little bit about the business and the background. And after that, we will go in and have a word with Mr. Ashok Sharda. Hello, Sejal. Hi. Hi. Thank you so much for giving us this opportunity to be here and come and visit Sejal Handicrafts. Welcome anytime. Yeah, thank you so much. And now tell us a little bit. So कितने साल से आपके ये जो है initially जो retail outlet है हमारा वो 50 years back मेरे father-in-law ने start करा था। and जहाँ अभी हम खड़े हैं हमारा factory outlet it's almost 3.5 years old, but it holds the same charm, same stuff जो वहाँ है। तो we thought of as the things are growing, तो we initiated this कि हम और लोगों को like entertain कर सके, easier लोगों के लिए approach हो सके। That's why we started this. So जब कोई भी यहाँ पे visit करता है और maybe वो कोई purchases करते हैं, तो do you have any kind of interaction with them? You help them to buy, you help them to see the Yeah, जो हमारे staff was we have a well trained staff and हमारे पास customer feedback भी definitely होता है। and कभी in case they are short of something तो हम we make up to point कि हम उनको note down करें, उनके suggestions note down करें to improve ourselves, to grow ourselves, and to serve everybody a better way. Absolutely. So that's the key जो सिल्की मैम ने अभी बोला, that is the key to really take the client feedback and to see what the clients really want, and we can understand that. So we will also show you the showroom. It's really beautiful. But before that, let's go in and talk to Mr. Ashok Sharda. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिकली हम लोग टेक्सटाइल में हमेशा सोचते हैं कि वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है और वैल्यू लॉस कैसे हो रहा है। वैल्यू एडिशन होता है कि हम लोग कपड़ा लाते हैं, उसको धोते हैं, डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं, और उसका जो कपड़े का दाम है जो बढ़ता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। जैसे मान लीजिए 50 रुपये मीटर का कपड़ा है और वो धोने के बाद प्रिंट करने के बाद उसकी वैल्यू 100 रुपये हो जाती है, तो इंडिया में ये वैल्यू एडिशन x to 2x है, जबकि फॉरेन में यही वैल्यू एडिशन 3x 4x तक हो जाता है। यानी 50 रुपये का कपड़ा है तो 150-200 तक भी बिकता है। ये हो गया मशीन के लिए। उसी के सामने यही कपड़ा ब्लॉक प्रिंटिंग में जब जाता है, डिजिटल प्रिंटिंग में जाता है, तो उसकी वैल्यू एडिशन वही 3x 4x हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ हैंड से वैल्यू एडिशन होता है, लेकिन तीनों प्रोसेस में मशीन या हो या हैंड हो या डिजिटल हो, वैल्यू एडिशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिज़ाइनिंग, जो इंडिया में निगलेक्टेड है। तो डिज़ाइनिंग का जो रोल है यहाँ पे भी है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग फैक्ट्री है, इनके अपने डिज़ाइनर्स हैं। ये डिज़ाइंस हाथ से बनाते हैं, ट्रेसिंग पेपर पे बनाते हैं विदाउट एनी मशीन, फोटोशॉप एक्सेट्रा। और उस डिज़ाइंस को लेके ये मार्केट में उसकी सैम्पलिंग करते हैं छोटे लॉट में। छोटे लॉट पे सैम्पलिंग करने से क्या होता है कि कस्टमर की टेस्ट उनको पता लग जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो उससे जो नुकसान होता है वो उनका बच जाता है, जो बल्क स्केल में लोग नहीं करते। ना तो डिज़ाइनर पे हम लोग खर्चा करते, ना सैम्पलिंग पे खर्चा करते। इसकी हमें कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, जिसका नाम है वैल्यू लॉस। वैल्यू लॉस सबको होता है। वैल्यू लॉस दुकानदार, रिटेलर को होता है, जो आज 30 से 35% इंडिया में वैल्यू लॉस है, जबकि रिटेलर की मार्जिन अभी मुश्किल से 5-7% बची है। यानी वैल्यू लॉस is 6 to 7 times actual margin of a retailer. We want to minimize this value loss. That's the first. उसके बाद जो फैब्रिक बनता है, फैब्रिक पे भी वैल्यू लॉस होता है। अनप्रिंटेड फैब्रिक है वो बच जाता है, लेकिन उसका कम से कम कुछ यूटिलाइजेशन है। लेकिन जब एक बार गारमेंट बन गया तो उसका वैल्यू लॉस ज़्यादा है, बिकॉज एक बार एक फिट साइज़ बन गई, उस साइज़ का कस्टमर मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आपने फैब्रिक नहीं बिका तो उस फैब्रिक से आप कुछ और कर सकते हो। तो देयर इज़ अ वैल्यू लॉस एट द फैब्रिक लेवल, देयर इज़ अ वैल्यू लॉस एट द गारमेंट लेवल। और ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है, लाखों करोड़ में नुकसान होता है। हमारी रिटेल इंडस्ट्री मान लीजिए
8-10 लाख करोड़ की है, उसमें 2-3 लाख करोड़ का वैल्यू लॉस हम लोग कर रहे हैं और इससे सारी इंडस्ट्री त्रस्त है। हमको इसी पे कोशिश करनी चाहिए कि कपड़ा दुकान में फैशन साइकिल के अंदर बिके, बिना वैल्यू लॉस के बिके। और इनके यहाँ पे भी कपड़ा, जैसे कोई कपड़ा 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक नहीं बिकता है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कपड़ा 2-3 महीने के अंदर गारमेंट उसका बन के पूरा लॉट खत्म हो जाए। इसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री टर्न्स। इन्वेंट्री टर्न्स से ही रिटेल का प्रॉफिट आ सकता है। अगर आपका कपड़ा 2 साल में बिकेगा तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट इतनी हो जाएगी कि उसमें प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो हमको ये भी देखना है कि कपड़े में सही दाम हो, सही लुक हो और सही टाइम में वो बिक जाए और डिस्काउंट के बगैर बिके। तो इसके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और रिटेल इंडस्ट्री को साथ में काम करना है। रिटेलर का जब पैसा नहीं आता है तो वो टेक्सटाइल वाले सप्लायर्स के पैसे नहीं दे पाते। फिर हम लोग बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इसका कारण यही है कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर तीनों को एक दूसरे को समझ के काम करना है ताकि दुकान में माल बिकेगा। डिज़ाइनर की सोच होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर को क्या पसंद आएगा। अगर डिज़ाइनर ये विजुअलाइज नहीं कर पाता है तो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए डिज़ाइनर का रोल इज लाइक ए क्रिएटिव राइटर इन ए फिल्म। अगर पिक्चर फ्लॉप होती है तो सबसे पहली आइडिया आती है राइटर से, बाद में सारे लोग उस आइडिया को रियलिटी में बनाते हैं। तो पिक्चर का धंधा जितना रिस्की है उतना ही धंधा कपड़े का रिस्की है। और इस रिस्क को कम करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये समझे कि वैल्यू लॉस कैसे हो रहा है, वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है, और तीसरा इसका पहलू है वैल्यू इंजीनियरिंग। यानी हम कस्टमर को जो चाहिए वो मिनिमम दाम पे कैसे वो इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। टू शो यू द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन इन रियल लाइफ। वी आर इन ए रिटेल शोरूम where the white cloth, the price is about 90 rupees a meter, and next to it is a dyed cloth, the price is 120 rupees a meter. So what it tells you, from here to here the value addition is only 33%. Okay, next comes the printed article. This price is 350 rupees for a 2 meter stall. So what has happened? On a dyed fabric, value addition has taken place. So the price has actually doubled. It has become 180 rupees a meter from 90 rupees a meter. So 90 it went to 120. Printing makes it 180. So printing में इतनी power है, but printing consumes less chemicals. Dyeing consumes double the resources. Actually dyeing में you apply chemical on 2 sides. In printing only you apply 1 side. And next level is intricacy of printing. If I do nice printing with a good design, then the price of this dress is 2,000 rupees. Now, if you imagine this dress has about 3 to 4 meters of fabric, 2 meters, 2.5, 3 meters. So the value addition is almost like 600 rupees a meter, excluding tailoring cost. So from 90 rupees, you move to 120 rupees. With a normal design, it was 175 rupees. With a garmenting, and garmenting also adds value. Of course, there is a value addition because of garmenting, tailoring, pattern making. So that adds some value. So I would say cut off that about 500 rupees because of pattern making, tailoring, designing. So the value addition happens from fabric level to garment level, fabric to dyeing, dyeing to printed plain fabric to garment in any textile value chain. So we have to understand how this value addition happens, but the basic important point is not the MRP. The important point is, are they able to sell at the MRP? If this garment doesn't sell within the targeted time of 2 to 3 months, then the MRP gets discounted. Because when I am storing the article of 2,000 rupees, my carrying cost of this article is almost 5%. I will lose 100 rupees a month if I don't sell every month. So this 2,050 rupees is notional. If I sell it after 12 months, I am going to get only 850 rupees. So that is value loss. So textile business is like vegetable. It is perishable. So as the fashion goes away, the value loss goes up. इसमें डाइंग के जो हमने इफेक्ट्स क्रिएट किए थे, हमने प्रिंटिंग से इफेक्ट किए थे, और दूसरा होता है डाइंग के बाद इसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करी जाती है. तो डाइंग इज जस्ट ए रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिंग एडिशनल डिज़ाइन. But that design, additional design, is either through discharge or through inks or through
alternate routes like contrast design. Here, I have not done any dyeing. I have created the dyeing effect by creating white effect in the print itself. So dyeing is not the only part. After dyeing, you add value addition for printing. So if you can create an effect of dyeing and contrast through design itself, you can avoid dyeing totally. In this showroom, we have both apparel section and made up or home furnishing section. Textiles end up in both the areas. They go into home furnishings and a made up section, and they go into apparel that is called lifestyle. So actually textile industry feeds both. In the home you have home improvement section and the apparel section. हम डिस्कस करेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में. वैल्यू इंजीनियरिंग एक ऐसा साइंस है जिससे टेक्सटाइल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ सकती है. ये स्टील इंडस्ट्री सब जगह यूज़ होती है और हमने भी इसके बारे में सोचना चाहिए जिससे हम लोग अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ला सकते हैं. बहुत सिंपल चीज़ें करते हैं. सबसे पहले मैं जाऊंगा डाइंग रिप्लेसमेंट पे. ये हमने कपड़े जनरली टेक्सटाइल में डाइंग मैक्सिमम पतले कपड़े पे होती है, तो हमने प्रिंटिंग से किया है. ये पॉलिस्टर का कपड़ा है, इसमें हमने पिगमेंट डाइंग करी है. ये कॉटन है, इस पर हमने ब्लॉच प्रिंट किया है. और ये हमने डाइंग कम डिस्चार्ज का इफेक्ट प्रिंटिंग से लाया है, जिसमें डाइंग भी नहीं करी है और डिस्चार्ज भी नहीं किया है. तो हम ये तीनों चीज़ों में वैल्यू इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल से कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग डाइंग के ऊपर जो खड़ी छापते हैं उसकी जगह हम इंक से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें डिस्चार्ज का इफेक्ट भी आएगा, शार्पनेस भी आएगी और लुक भी अच्छा आएगा. इससे कॉस्टिंग भी कम हो जाती है. इंक्स पेपर पे महंगी लगती है लेकिन ओवरऑल ये सस्ती पड़ती है डिस्चार्ज. सौरभ भाई, पैंडेमिक से आपको क्या फर्क पड़ रहा है, क्या आपसे कोप अप करने की स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हैं? Basically, the sale effect very bad. Turnover was less than 70%. That's why we started now video calling feature. So any customer can call us. We will show them live whatever they want to see, sari or nightgown, maybe sleepers. So they will, and then we'll ship it back to them as soon as they are ready. And after they pay us online through our bank, and we'll ship all the material back to them. So that's the main thing we started is video calling feature. Anyone can call us and we can show them whatever they want to see instead of coming to the store. If it's even Baroda, then we deliver. If it's local or otherwise, we ship it to them. मेरा ये सुझाव था कि आप जो हमने साड़ी बनाई थी पिगमेंट से, आपको लॉकडाउन में ये जो तकलीफ आ रही है, मेरा सजेशन है कि आप इको फ्रेंडलीनेस की तरफ जाइए. जितना आप पिगमेंट की तरफ जाएंगे, इको फ्रेंडली प्रोसेस पे जाएंगे, आपकी कॉस्टिंग भी कम होगी और आपको उसमें इस लॉकडाउन से लड़ने में मदद मिलेगी. समर आता है तो यहाँ से शॉर्ट्स लेती हूँ, फिर बेडशीट्स लेती हूँ. यहाँ का वो कुर्तीज़ और वो सब है, वो सब मतलब वो इंडियन ऑथेनिक प्रिंट्स होती है जो मुझे बहुत पसंद है. एंड लाइक जब से शायद है तब से मैं ले रही हूँ. मतलब कितने साल हुए मुझे अभी तक नहीं याद है. मेरी मम्मी भी शी इज़ working in GB, so she is also taking here. Yeah. So out of this, like, which ones do you like? Which is your taste mostly? Yeah, I like this. And yeah, okay. So what do you like? इसमें क्या पसंद है आपको? इसका जो मटेरियल है ना वो ऐसा है कि धोते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि फेड हो जाता है या बिगड़ जाता है. इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. फिर हम थक जाते हैं पहनते पहनते तब दूसरा लेने आते हैं, ऐसा होता है.